हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से अभिवादन ग्रहण कर लेना। जब से पोस्ट ऑफिस के अंदर ये ऐप आई है में इंटरनल मोबाइल ऐप जो हैं वो आई हैं, तब से बीपीएम लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। जिसके अंदर कभी तो उनके डाटा फैच नहीं हो पाते हैं, कभी उनका डे एंड नहीं हो पाता है। अभी मेनली जो समस्या चल रही है वो है कि आईपीवी के जो डाटा है वो फैच नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जब से आईपीवी आईएमए ऐप के अंदर अपडेट दिया गया है, इस अपडेट के बाद में हुआ क्या है कि जो आईपीवी के डाटा हैं वो हम जिस दिन ट्रांजेक्शन करते हैं उस दिन फैच नहीं हो पाते हैं। तो अब लोगों की ये समस्या है कि डाटा को फेच कैसे करें, क्योंकि जब तक फेच नहीं करेंगे तो उनका बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, और मिसमैच हो जाता है तो वो फिर बोलते हैं कि हमारा बैलेंस के लिए क्या हम मिसलिनियस एंट्री करें या फिर हम मिसमैच एंट्री करें। तो आपको क्या करना है, इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि 3 ट्रिकों के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आईपीवी डाटा को फेच कर सकते हो या फिर अपने बैलेंस को बराबर रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, जब भी आप आईपीपी के ट्रांजेक्शन करें तो ट्रांजेक्शन करने के जस्ट बाद में, जैसे ही ट्रांजेक्शन किया सक्सेसफुल हुआ, ट्रांजेक्शन करते ही जस्ट बाद में आपको जाना है आईएमए ऐप के अंदर। आईएमए ऐप में जाने के बाद में आपको क्या करना है, काउंटर ऑपरेशन अपना एक ऑप्शन आता है, उस काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करना है, क्लोज अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज अकाउंट पे क्लिक करोगे वहां पे ऑप्शन आएगा कि फेच काउंटर डाटा, तो आपको क्या करना है, ओनली काउंटर डाटा को फेच करना है। जैसे ही फेच करोगे तो आपके आईपीबी के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, 90% केस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो वहां पे डाटा फेच नहीं हो पाते हैं, तो उस समय क्या करें, तो आपको ये क्लोज अकाउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने क्लोज अकाउंट वाले पर कंफर्म कर दिया तो फिर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ फेच करना है और उसको कंफर्म नहीं करना है। पहली कंडीशन, इसके अंदर डाटा आ जाएंगे। अगर मान लो कि इसके अंदर डाटा नहीं आए तो दूसरा जो केस होता है वो क्या रहता है कि इसके अंदर एक दिन बाद के जो डाटा है हम लोग फेच कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आज तारीख है 14 और आज हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उन ट्रांजेक्शन को हमको क्या करना है, कल जब हम डे बिगिन करेंगे तब कल जो है अपने को बैक डेट में जाके डाटा फेच करने पड़ेंगे, जिसके कारण से एक दिन हमारा बैलेंस मिस में चलेगा और अगले दिन वापस बैलेंस बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमारा जो मैनुअल डाटा है वो मैनुअल एंट्री जो हम करते हैं, जैसे हम लोग पहले से डेली अकाउंट बनाते आए हैं वैसे अपने हिसाब से चलना है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि डाटा एक दिन के बाद में फेच करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी एक नई समस्या और आई है कि डाटा एक दिन बाद में भी फेच नहीं हो पाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग कैसे करें, आईपीपी के डाटा नहीं आएंगे, उसके बाद में मिसमैच एंट्री करनी पड़ेगी। क्या हम बार बार मिसमैच एंट्री करें, तो देखो इसका एक और सीधा सा एक सरल सा सोल्यूशन ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि अपना जितना कि आईपीपी डिपॉजिट है उस आईपीपी डिपॉजिट और आईपीपी विड्रॉल को मैनेज करके चलना है। जैसे मान लो कि आपके 4,000 रुपए आईपीपी डिपॉजिट हुए हैं, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि 4,000 रुपए विड्रॉल भी हो जाए। ठीक है, जैसे 4,000 डिपॉजिट हुए तो 4,000 विड्रॉल कर लो, तो आईपीपी का नेट ट्रांजेक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो अब ये ट्रांजेक्शन जो है वो अपने हिसाब के अंदर आए चाहे नहीं आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहली कंडीशन में आपको काउंटर डाटा फेच करना है। दूसरी कंडीशन में क्या करना है, आपको एक दिन बाद में डाटा फेच करना है। और एक दिन बाद में डाटा भी फेच नहीं करो तो आप ये कोशिश करो कि आपके जितने आईपीपी डिपॉजिट है उतने आप आईपीपी विड्रॉल कर लो, या फिर जितना आपका आईपीपी विड्रॉल है उतना आप डिपॉजिट कर लो। जैसे मान लो कि आज आपने पूरे 10 ट्रांजेक्शन किए, उसके अंदर आपके 7,800 रुपए आपने डिपॉजिट किए और आपका 8,000 का एक विड्रॉल हो गया। तो अब यहाँ पे कितना 200 रुपए का आपको ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अपने घर वालों का या फिर किसी पड़ोसी का जो भी आईपीपी अकाउंट होता है उसमें 200 रुपया जमा कर दो और आपका ये बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो अगर ये डाटा भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अगर डाटा रिफ्लेक्ट नहीं भी होता है तो भी आपके जो वॉलेट बैलेंस है और कैश बैलेंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि जितने आईपीपी डिपॉजिट आ रहे हैं उतने आईपीपी विड्रॉल भी आ जाए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि एक ऑप्शन आता है कि 2-3 दिन आपने वेट कर लिया, उसके बावजूद भी आईपीपी के डाटा फेच नहीं हुए, तो इस कंडीशन के अंदर अपने वॉलेट बैलेंस को बराबर करना है अपने फिजिकल बैलेंस के बराबर। जैसे कि आपका वॉलेट बैलेंस और कैश बैलेंस हमेशा सेम रहेगा। आपको करना क्या है, वॉलेट बैलेंस को अपने फिजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि अपने पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो उस बैलेंस के बराबर हमें वॉलेट बैलेंस को करना है। और इसके लिए हमारे पास एक एंट्री होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस एंट्री करके होती है। अब ये मिसलेनियस एंट्री कहाँ मिलेगी, तो ये मिसलेनियस एंट्री मिलती है हमें काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाना है। काउंटर ऑपरेशन में जाने के बाद में आपको मिल जाएगा अपने लेफ्ट साइड के अंदर ही ऊपर से तीसरे नंबर पे कार्ड होगा जिसमें लिखा होगा मिसलेनियस। तो उस मिसलेनियस पे क्लिक करना है, उस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके अंदर देखो 2 चीज समझनी है, एक तो है पेमेंट वाला ऑप्शन, एक है हमारा रिसिप्ट वाला ऑप्शन। अगर हमारा फिजिकल बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस से वॉलेट बैलेंस कम है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाले में एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर हमारा फिजिकल बैलेंस जो है, फिजिकल बैलेंस तो हमारा क्या है, कम है और वॉलेट बैलेंस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा,
पेमेंट वाले के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे भी करके पेमेंट और रिसिप्ट दोनों की एंट्री करके हमें हमारे फिजिकल बैलेंस के बराबर वॉलेट बैलेंस को करना है। अब जैसे ही फिजिकल बैलेंस और वॉलेट बैलेंस बराबर हो जाएगा तो फिर आपको जाना है काउंटर ऑपरेशन में। काउंटर ऑपरेशन में जाने के बाद में आपको करना है क्लोज अकाउंट वाले पे क्लिक। क्लोज अकाउंट वाले पे क्लिक करके आपको डाटा फेच करने हैं। फेच करने के बाद में कंफर्म कर दो कि आपको डे एंड के टाइम जब डाटा को फेच कर दोगे और अकाउंट को क्लोज कर दोगे तो आपका ये वॉलेट बैलेंस में जो भी आपने चेंज किया है वो आपका रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा कैश बैलेंस में। अब ये कैश बैलेंस कहाँ रहता है? कैश एंड स्टैम्प के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो राइट साइड के अंदर नीचे से सेकंड नंबर पे लिखा होता है कैश बैलेंस। तो इस कैश बैलेंस के अंदर डाटा बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी होगा वो वॉलेट बैलेंस के बराबर हो जाएगा कैश बैलेंस। अब जैसे ही वॉलेट बैलेंस के बराबर कैश बैलेंस हो गया तो अब आपका क्या होता है, एक तीसरा बैलेंस बचता है जिसको बोलते हैं बीओडीए। बीओडीए मतलब बीओ डेली अकाउंट, ब्रांच ऑफिस डेली अकाउंट जो होता है वो कब जनरेट करते हैं हम? वो करते हैं डे एंड के बाद में। तो आपको क्या करना है, डे एंड कर दिया आपने, डे एंड करने के बाद में लॉग आउट कर दो एक बार। लॉग आउट करके फिर आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में आप जाओगे रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर बेगिंग रिपोर्ट, बेगिंग रिपोर्ट के अंदर आएगा बीओडीए। इस बीओडीए पे आपको करना है क्लिक। यहाँ से आपको अपना डेली अकाउंट जनरेट कर लेना है। अब देखना है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है आपके फिजिकल बैलेंस के बराबर है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आपको बाहर निकल के वापस जाना है मिसमैच एंट्री के अंदर। वहीं पे चौथे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा मिसमैच एंट्री। इस मिसमैच एंट्री के अंदर आपको क्लिक करना है। वहां पे ऑटो बता देगा कितना बैलेंस डिफर आ रहा है। माइनस में है तो माइनस में लिखा आएगा, प्लस में है तो प्लस में लिखा आएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस बैलेंस को सेट कर लेना है। उस बैलेंस को सेट करने के बाद में आप जब वापस डेली अकाउंट जनरेट करोगे यानी बीओडीए जब जनरेट करोगे तो आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये कुछ मैंने ट्रिक्स बताई हैं जिसके द्वारा अपना बैलेंस जो है बराबर हो सकता है। एक चीज जरूर ध्यान में रखें, जो भी मिसलिनियस एंट्री कर रहे हो या फिर जो भी मिसमैच एंट्री कर रहे हो उस एंट्री को आप अपनी एरर बुक के अंदर जरूर नोट कर लें, वरना आपको इंस्पेक्शन के समय कुछ समस्या हो सकती है। फिर रहेगी आपकी मिसमैच एंट्री की बात। तो जब भी आपकी मिसमैच एंट्री करो तब एसओ के अंदर अपने जो भी अकाउंट ऑफिस होती है वहां पर अगले दिन जाके उनको बोलना कि मैंने इस टाइप की मिसमैच एंट्री की है, उसको वेरीफाई कर ले। अगर आप मिसमैच एंट्री करते हो और वो वेरीफाई नहीं करते तो आपकी और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, एसओ के अंदर भी ध्यान रखना है। अपने पास यहाँ पे 4-5 टाइप के बैलेंस होंगे, 4-5 बैलेंस को आपको एडजस्ट करके चलना है। पहला फिजिकल बैलेंस, उसके बराबर होना चाहिए वॉलेट बैलेंस, उसके बराबर होना चाहिए कैश बैलेंस। फिर बीओडीए बैलेंस, और बीओडीए बैलेंस किससे डिफरेंट आएगा? बीओडीए बैलेंस आ जाएगा अपने जो भी अपना एसओ से मिलता है डेली अकाउंट, उस एसओ से मिलने वाले डेली अकाउंट के बराबर आता है बीओडीए बैलेंस। अब काफी लोगों की ये बहुत सारे क्यूरी है, मैंने वीडियो डाल रखे हैं सारे के सारे अलग अलग, लेकिन आज मुझे पूरा का पूरा फेस दिखा के यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत से कमेंट आए हैं कि क्या हम जब मिसलिनियस एंट्री करेंगे तो बीओडीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है, जब भी आप मिसलिनियस एंट्री करोगे तो वो आपके वॉलेट बैलेंस को प्रभावित करेगा। बैलेंस कम किया तो बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस बढ़ाओगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉलेट बैलेंस को आप चेंज किया फिर आपको वॉलेट बैलेंस के आधार पर चेंज होगा आपका कैश बैलेंस। और जैसे ही कैश बैलेंस आपका बदला, कैश बैलेंस में और जो बीओडीए आपका जो भी चल रहा है इसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो होती है मिसमैच एंट्री। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी हैं। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें बेक ओपन से लेके डे एंड तक सारा प्रोसेस बता दिया है। मिसमैच एंट्री कैसे करनी है वो भी बता रखी है, आप इस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। मैं भी एक बीपीएम के पद पर ही कार्यरत हूँ और मुझे भी जो भी समस्या लगेगी उस समस्या का वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फ्यूचर के अंदर जब भी ऐसी कोई समस्या आए जिसपे कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कोई समस्या अगर ऐसी आती है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ और वो वीडियो आप देख लोगे तो आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी। या ये बात ध्यान में रखें कि जो भी एंट्री करते हो एरर बुक के अंदर जरूर नोट कर लेना और मिसलिनियस एंट्री आपको फालतू में नहीं करनी है। अगर आपके ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है तो आपको 2 दिन ट्रांजैक्शन को रोक भी देना चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री जो है डबल हो जाती है तो फिर आपके दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वेरीफाई जो होती है इसमें मिसमैच एंट्री वो एक लीगली होती है। क्योंकि अगर आपने मान लो कि सीबीएस के डाटा की आपने एंट्री की है और आपने वहाँ पे आईपीपी शो कर दिया या पीएलए शो कर दिया, तो इसमें जो एसपीएम होते हैं हमारे सब पोस्ट मास्टर वो इसको वेरीफाई करने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एंट्री है वो किस संबंधित है, सीबीएस के डाटा की एंट्री है या पीएलए की है, ये देख के करना है आपको। वहां पे सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल रखा है, वहां पे आप फोटो वगैरह भेजकर मुझे बता सकते हो, जितनी होगी मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा। धन्यवाद।